स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेंटोर जी क्लासेस में। मैं वीजे फिर आपके साथ जुड़ गया हूं बजाने बायोलॉजी का डीजे। बच्चों, 19 मार्च 2024 वी हैव द बायोलॉजी एग्ज़ाम और उसके लिए हम लगातार लाइव क्लासेस में डील कर रहे हैं पिछले एक वीक से। और आज मैं आपको ह्यूमन रिप्रोडक्शन के पॉसिबल क्वेश्चंस के ऊपर बात करने वाला। सो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इसमें से आप मानकर चलिए कम से कम 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो आता ही आता है रूटीन में। इसके साथ लॉन्ग क्वेश्चन जुड़ा हुआ ही है और उसके साथ ऐसा भी हो सकता है 2 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का और एक MCQ। सो ये 5 से 8 नंबर का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझना है और इसके ऊपर बहुत ही वैल्यूएबल पॉइंट ऑफ व्यू से आगे की तरफ बढ़ना है। चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट अवेटेड क्वेश्चंस के साथ और इजीएस्ट बनाते हैं इस चैप्टर की अप्रोच को। और आओ वीजे के साथ बजाते हैं इस चैप्टर का डीजे। देखिए जी, अब यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि देखो ये सारा एक समराइज करके दिया हुआ है कि अगर हम पूरे के पूरे प्रोसेस को एक सिंपल तरीके से डिवाइड करें तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स को किया था, दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, देन वी हैव द फर्टिलाइजेशन इवेंट्स एंड थर्ड इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। अब प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स फिर 2 पार्ट में बढ़ जाएंगे आपके। वन इज गैमीटोजेनेसिस एंड सेकंड इज गैमीट ट्रांसफर। पोस्ट फर्टिलाइजेशन, दैट ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन क्या क्या इवेंट्स होते हैं, एंड देन आफ्टर जाइगोट का पूरा डेवलपमेंट एम्ब्रियो तक और एम्ब्रियो से फीटस का डेवलपमेंट, दैट विल गोइंग टू नो अबाउट इन दिस सेक्शन। अब गैमेटोजेनेसिस फिर आपका 2 पार्ट में बढ़ जाएगा एंड दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट इज process of formation of sperm and that is process of formation of ova, that means ovum is singular। और उसके बाद गैमीट ट्रांसफर, that means गैमीट किस तरीके से फीमेल बॉडी के अंदर पहुंचाया जाता है और फिर वो किस तरीके से पाथवे ट्रेवल करता है, देन फर्टिलाइजेशन और उसका डेवलपमेंट। ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये एक समरी हो गई। अब इसी बेसिस को मैं किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करूं, इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्टिव सिस्टम, चाहे हम मेल की बात करें या फीमेल की बात करें, तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है वो बेसिकली 2 पार्ट में बटा हुआ है, मेन और प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। अब इसके अंदर फिर ये आपके हम मेल और फीमेल के बेसिस पर देखें तो मेल के अंदर टेस्टीज और फीमेल के अंदर ओवरी, ये आपके
प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाएंगे। अब आप जानते ही हैं टेस्टिस के दो काम हैं, पहला स्पर्म्स फॉर्मेशन और दूसरा आपका टेस्टोस्टेरोन को बनाना, जो कि आपके दो काम करता है, आप जानते ही हैं। एक तो ये स्पर्मेटोजेनेसिस को रेगुलेट करता है और दूसरा सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स इन मेल दैट इज आल्सो रेगुलेटेड बाय टेस्टोस्टेरोन। सिमिलरली ओवरी भी दो काम करता है, ओवम को बनाना, प्रोसेस को पूरा का पूरा, ठीक है, इसके अंदर ही होता है, और एस्ट्रोजन को रिलीज करना, और एस्ट्रोजन का काम होता है इस प्रोसेस ऑफ, जो ये हमारा ओवम बनने का प्रोसेस है, उस ओवम बनने के प्रोसेस को रेगुलेट करना। अब ये तो मेन काम हो गया, इसीलिए इन्हें मेन कहते हैं। अब सेकेंडरी ऑर्गन्स काम करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स टू साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन ये बच्चों अच्छे तरीके से आप दिमाग में रखें, दैट इज एम्पुलरी isthmus junction, that is the site of fertilization। तो यहां तक जो पहुंचाने वाले ऑर्गन्स हैं उन्हें हम सभी ऑर्गन्स को एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहते हैं। जैसे हम मेल में बात करें और फीमेल में, तो जितना भी दोनों के अंदर पूरा का पूरा डक्ट सिस्टम है, जो पूरा, जैसे मेल के अंदर आपका एपिडाइडिमस हो गया, वास डिफरेंस हो गया, उसके बाद सारी की सारी मेल एसेसरी ग्लैंड्स हो गई, और आपका यूरेथ्रा हो गया। फीमेल में ओविडक्ट, ठीक है जी। उसके बाद डेवलपमेंट का पूरा काम यूट्रस के अंदर होता है। अब सर्विक्स, वेजाइना, ये आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैमीट्स में भी हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ सर्वाइकल कैनाल और वेजाइना दोनों मिलकर बर्थ कैनाल की तरह भी वर्क करते हैं, जिसके थ्रू पर्टूरिशन होता है, या दैट इज पर्टूरिशन पूरा प्रोसेस हो गया। दैट इज द पाथवे फ्रॉम विच आपका न्यूली बॉर्न और फीटस विल कम आउट ड्यूरिंग पर्टूरेशन। तो ये सारी चीज़ें, ये एक ओवरव्यू मैंने आपको दिया। अब इसके बाद जो हमसे सबसे ज़्यादा क्वेश्चनिंग इसके अंदर पूछी जाती है, अब एक्चुअली चैप्टर की बात पर आते हैं, मेन पॉइंट्स के ऊपर आते हैं। देखिए जी, यही सारी चीज़ें आपको दी हुई हैं। देखो, आप अगर इसको फॉलो करेंगे तो यही सारे प्रोसेसेस आपको समराइज किए हुए हैं इस पर्टिकुलर पैराग्राफ में। देखिए, गैमीटोजेनेसिस, दैट मीन्स फॉर्मेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, स्पर्म्स इन मेल्स, फीमेल में आपका। उसके बाद इंसेमिनेशन, यानी कि पेनिस के थ्रू स्पर्म्स का, सीमन का रिलीज होना वेजाइना के अंदर। देन फर्टिलाइजेशन, मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन, उसके बाद ये जाइगोट बन जाता है। फिर जाइगोट जो है यूटराइन वाल के अंदर इम्प्लांट हो जाता है, या वहाँ से प्रेगनेंसी की शुरुआत होती है, दैट इज जेस्टेशन। अब इस चीज़ को ध्यान रखें अच्छे तरीके से आप, कि पूरा एम्ब्रियो डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है उसे हम जेस्टेशन कहते हैं, और चाइल्ड बर्थ के पूरे प्रोसेस को, डिलीवरी के पूरे प्रोसेस को हम आपका पर्टूरिशन कहते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखनी है, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर MCQ, दैट इज रिमार्केबल चीज़ ये। देखिए, ये प्यूबर्टी के दौरान होगा, ये सारा प्रोसेस प्यूबर्टी के बाद है, क्योंकि प्यूबर्टी से ही आपका गैमीटोजेनेसिस की शुरुआत होती है। आपका मेल के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस, फीमेल के अंदर वो प्रोसेस एम्ब्रियोनिक स्टेज पर ही स्टार्ट हो जाता है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है जो आपको दिमाग में रखना है। अब डिफरेंसेस बिटवीन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स इन द मेल एंड फीमेल, जैसे कि स्पर्म फॉर्मेशन ओल्ड तक कंटिन्यू रहती है, जब तक मतलब जिंदा रहेगा कोई भी मेल, उसके अंदर स्पर्म्स बनते रहेंगे। लेकिन वहीं अगर हम इसको वुमेन के साथ रिलेट करें,
सो दैट विल स्टॉप एट द एज ऑफ 50। बहुत रेयर चांसेस होते हैं इसके ऊपर किसी में, अदरवाइज 45 to 50 ईयर्स की एज में इस आपका oogenesis स्टॉप हो जाती है। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट MCQ के लिए पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। और इसी तरीके से प्यूबर्टी पर जो मैंने आपको बताई वो भी ये अब पोटेंशियल कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन जिन्हें हम अपने इस एग्ज़ाम में, आने वाले एग्ज़ाम में देख सकते हैं इनको, तो ये आपको बात ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट देखिए जी, अब ये टेस्टीज अभी मैंने आपको बताए थे, दीज आर मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, लेकिन ये जितने भी हैं आपकी एसेसरी डक्ट्स, ग्लैंड्स और एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पेनिस को हम एक्सटर्नल जेनाइटेलिया कहते हैं। तो ये सारा हमारा किसके अंदर आएगा, ये तीनों मिलाकर हमारा जो कॉन्सेप्ट उसे हम कहेंगे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। तो ये आप बात ध्यान में रखें, दिमाग में रखें। अब देखिए, अब यहाँ पर कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं, एंड दैट इज फर्स्ट इज स्क्रॉटम। जो ये स्क्रॉटम है दैट प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, और ये MCQ के लिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है, जिसमें ये आप इसका काम है बॉडी से 2 से 2.5 डिग्री टेम्परेचर को, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर से जो हमारा 37 डिग्री सेल्सियस है उससे कम रखना, ताकि प्रॉपर स्पर्मेटोजेनेसिस हो सके। अगर टेम्परेचर 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम नहीं रहेगा तो स्पर्म प्रोडक्शन नहीं होगी। दैट्स वाई जो इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है, टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल। एक्स्ट्रा एब्डोमिनल ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टेस्टीज आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल, यानी कि एब्डमन जो होता है हमारा लोअर स्टमक को कहते हैं, तो उसके भी नीचे की तरफ होते हैं, बाहर की तरफ होते हैं इन ग्रोइन एरिया। दोनों थाइस के बीच के उस रीजन को हम ग्रोइन एरिया कहते हैं। उस ग्रोइन एरिया में दीज आर मस्कुलर पाउचेस, और इन पाउचेस के अंदर जिन्हें हम स्क्रॉटम या इसको हम स्क्रॉटल सैक भी कहते हैं, तो इनके अंदर ये टेस्टीज प्रेजेंट होते हैं। और इन टेस्टीज का काम, इन स्क्रॉटल सैक का काम है मस्कुलर मूवमेंट के थ्रू आपका ये क्लोजर ले आते हैं, सर्दियों में शरीर के पास ले आते हैं इस आपका टेस्टीज को, ताकि ये 2 से 2.5 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेनेंस रहे, लोअर टेम्परेचर, और गर्मियों में इन्हें शरीर से दूर ले जाते हैं, रिलैक्स कर देते हैं मसल्स को, ताकि टेम्परेचर मेंटेन रहे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद MCQ का आपका दूसरा सोर्स बनता है टेस्टीज जो हैं डेंस कवरिंग। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, डेंस कवरिंग, तो इसके ऊपर आपका MCQ बन सकता है। और ईच टेस्टीज, और एक चीज और ध्यान रखेंगे, TES स्पेलिंग है प्लूरल के लिए, और TES दैट इज फॉर सिंगुलर। एक टेस्टिस की बात करेंगे तो स्पेलिंग में चेंज है, ये भी आप बहुत अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखें कि एक टेस्टिस के अंदर 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, और हर कंपार्टमेंट के अंदर 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं। देयर आर 1 to 3 हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, एंड दीज सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ टेस्टीज। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट हैं टेस्टीज की। तो अब ये आप बड़े अच्छे तरीके से ध्यान रखें फॉर द सेक ऑफ MCQ के एक टेस्टीज के अंदर लगभग 250 कंपार्टमेंट्स होते हैं, एंड इन ईच कंपार्टमेंट देयर इज 1 to 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये एक हिस्सा आपसे अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, किसी भी तरीके से आपकी हेल्प कर सकता है। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू को आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, और वो है आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर बोर्ड एग्जाम।
ये आपके लिए एक शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है। देखिए जी, बिल्कुल सिंपल डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से मैं आपको इसको समझा रहा हूँ, तो आप भी इसको इसी तरीके से बनाने की कोशिश करें। यहाँ पर बीच की हम बात करें तो बीच के अंदर इस तरीके की कॉनिकल सेल्स होती हैं। दीज आर कॉनिकल सेल्स, और इन कॉनिकल सेल्स को हम नर्स सेल या सर्टोली सेल्स कहते हैं, सर्टोली सेल्स। और इनका काम होता है टू प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग स्पर्म्स को इनका काम है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। वहीं इनकी बिल्कुल बॉटम पे सरफेस पर आपकी बिल्कुल नीचे की तरफ और सेल्स का पूरा रो होता है, एक सिंगल रो होती है जिसको हम कहते हैं मेल जर्म सेल, और टेक्निकली इट इज नेम्ड एज स्पर्मेटोगोनिया। इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोगोनिया। अब इसमें होता है मियोसिस, और मियोसिस होने के बाद देयर इज फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म्स, जिसे हम स्पर्मेटिड्स भी बोल देते हैं, और इसको ही हम स्पर्मेटोजोआ भी बोल देते हैं। स्पर्म्स को स्पर्मेटोजोआ, क्योंकि स्पर्मेटिड्स बाद में डेवलप होकर स्पर्म्स में या स्पर्मेटोजोआ में बदल देते हैं, तो वो भी अभी आपसे बात करेंगे। तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट डायग्राम है जो बनाने के लिए भी आता है, और इससे रिलेटेड यही क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि इनका स्ट्रक्चरल सिनेरियो क्या है, स्ट्रक्चरल फीचर्स क्या हैं इनके, और इनका फंक्शन क्या है, और इनकी लोकेशन। तो 3 चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है, स्ट्रक्चरल फीचर, लोकेशन एंड फंक्शन। और डायग्राम को देखो, मैंने बड़े सिंपलेस्ट तरीके से आपको बनाना सिखाया है कि आप इसको अच्छे तरीके से इस तरीके से बना सकते हैं मिनिमम टाइम में, और इसमें आपको मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिलेगी। इसी तरीके के अब देखिए, इसमें टेक्स्ट में मैं आपको समझाता हूँ कि यही चीज़ें आपको दी हुई हैं। देखिए आप ध्यान से, तो यहाँ पर आप देखेंगे सेमिनिफेरस टिब्यूल्स। तो सेमिनिफेरस टिब्यूल की बात करें हम, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल देखिए, ईच सेमिनिफेरस टिब्यूल अंदर की तरफ इज लाइंड ऑन इट्स साइड 2 टाइप्स। तो अंदर की तरफ हमने 2 सेल्स की बात करी, एक मेल जर्म सेल और दूसरा सर्टोली सेल्स। मेल जर्म सेल्स में माइटोटिक डिवीजन होगा, स्पर्म फॉर्मेशन, और सर्टोली सेल प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द जर्म सेल। ठीक है जी, तो अंदर की तरफ। अब बाहर रीजन आउटसाइड, अब ऐसे ही चेंजेस कर करके या सिंथेसाइज एंड सिक्रीट द, अब यहाँ पर सिंथेसाइज भी और सिक्रीट भी, ये एमसीक्यू के लिए, क्योंकि जहाँ पर कंफ्यूजन वाली स्टेज होती है ना, उस तरीके के लिए स्टेटमेंट्स पर ही एमसीक्यू की डेवलपमेंट ज़्यादा हो जाती है, या हम यहाँ पर इसको असर्शन रीजन की फॉर्म में भी मैनिपुलेट कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अदर इम्यूनोलॉजिकल कॉम्पिटेंट सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट। ये फिर एमडीवी है, इसको बात करते हैं। दैट्स अ कैप लाइक स्ट्रक्चर, और इस कैप लाइक स्ट्रक्चर का नाम है एपिडाइडिमस। एपिडाइडिमस का काम है टू स्टोर एंड मैच्योर स्पर्म्स को स्टोर करना और मैच्योर करना। लोकेशन क्या हो जाएगी, कैप लाइक स्ट्रक्चर एट ईच टेस्टीज, हर टेस्टीज के ऊपर ये पाया जाता है। अब इसके बेस से अराइज होती है, एट द बेस ऑफ एपिडाइडिमस देयर अराइज वास्ट डिफरेंस अराइज होगी बिल्कुल इसके बेस से। अब आप देख सकते हैं ये वास्ट डिफरेंस अराइज होकर ये एक लूप बनाते हुए यहाँ पर ये एक हो गया
कर्व, लूप हो गया। और यहाँ पर इस हिस्से को हम कहते हैं इंग्विनल कैनाल, इसको हम नाम देते हैं इंग्विनल कैनाल। ये घूमते हुए अब आप देख रहे हैं ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर एंड दैट इज सेमिनल वेसिकल, दैट इज वन पेयर। और ये मेल एसेसरी ग्लैंड में पहली एसेसरी ग्लैंड है। उसके बाद यहाँ पर आप आकर देख रहे हैं कि ये इजैकुलेटरी डक्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये इजैकुलेटरी डक्ट। इजैकुलेटरी डक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये वो शॉर्ट ट्यूब है जो अब सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन को ऐड करती है वास डिफरेंस के अंदर। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देख रहे हैं प्रोस्टेट ग्लैंड, दैट इज सिंगल, ये केवल एक होती है, प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल। अब यहाँ प्रोस्टेट ग्लैंड पर देखो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है जो ये मैं सर्कल कर रहा हूँ, इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ से यूरेथ्रा जो है वो इसके अंदर आकर, बल्कि आप ये कहें यूरेटर, बल्कि बेटर टू से यूरेटर जो है वो आकर इसके अंदर जो यूरेथ्रल ऑरिफिस से जो ट्यूब निकलती है वो, बल्कि उसे कहें यूरेथ्रल ऑरिफिस की जो ट्यूब होती है, ट्यूब ऑफ यूरेथ्रल ऑरिफिस, यूरेथ्रल ओपनिंग ऑरिफिस या ओपनिंग की जो ट्यूब होती है वो इसमें आकर और इधर से इजैकुलेटरी डक्ट मिलकर और यहाँ पर ये कॉमन पाथवे बना देते हैं, कॉमन पाथवे। और ये ही बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मेल के अंदर ये एक ही रास्ता होता है स्पर्म्स और यूरिन दोनों के पास होने के लिए, क्योंकि यही आगे जब पेनिस में एंटर हो जाएगा तो इसी को ही हम एक कॉमन ट्यूब का नाम देंगे जिसका नाम है यूरेथ्रा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यही वजह है कि जब प्रोस्टेट के अंदर कोई भी साइज इसका बड़ा हो जाता है तो ये उस ओपनिंग को, उस ट्यूब को जो कि कॉमन रास्ता है, कॉमन पाथवे है, कॉमन पैसेज है, उसको आपका कॉन्स्ट्रिक्ट कर देती है, जिसकी वजह से यूरिन का फ्लो रिड्यूस्ड हो जाता है और जिसे हम प्रोस्टेट ग्लैंड का बीमारी कहते हैं। और ये आपका गदूद के नाम से कॉमनली जाना जाता है, जिसके अंदर यूरिन रिटेंशन की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है ड्यू टू कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ द कॉमन पैसेज ऑफ दिस कॉमन पाथवे। तो उसके बाद आप ये मटर के दाने की जस्ट नीचे, क्योंकि यही चीज़ें एग्जाम में पूछी जानी है, ये डायग्राम मल्टीपल टाइम्स बोर्ड में आ चुका है, तो आपको एक एक चीज को अच्छे तरीके से एनालाइज करना पड़ेगा। अब ये जो आपका इसे कहते हैं बल्बो यूरेथ्रल और इसका दूसरा नाम है कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड। तो ये बल्बो यूरेथ्रल या कॉपर्स ग्लैंड जो है ये तीसरी ग्लैंड है और ये भी आपकी वन पेयर होती है। तो आपको क्या ध्यान रखना है, सेमिनल वेसिकल इज वन पेयर, प्रोस्टेट ग्लैंड इज सिंगल एंड बल्बो यूरेथ्रल आल्सो इन पेयर। तो टोटल ये तीनों ग्लैंड मिलाकर इनको हम कहते हैं मेल एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड और इनके सिक्रीशन को कहते हैं हम सेमिनल प्लाज्मा, इनके सिक्रीशन को हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा, इनके सिक्रीशन को हम कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। और स्पर्म्स प्लस सेमिनल प्लाज्मा इज इक्वल टू सीमन और उसको हम सीमन नाम देते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पूरा का पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है जो अच्छे तरीके से आपको दिमाग में रखना है। दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो ये मैंने आपको पूरा डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन समझाया बच्चों। अब इसमें देखिए आगे ये पेनिस हो गया आपका एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। अब यहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि पेनिस के अंदर आपके दो पार्ट होते हैं। पेनिस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका टिप पोर्शन जिसे कहते हैं ग्लांस पेनिस और उसके ऊपर
फोल्डेबल स्किन, मूवेबल स्किन, जो कि फोर स्किन, और इसका दूसरा नाम प्रीप्यूस भी है, इसको ही हम प्रीप्यूस भी कहते हैं। तो ये बेसिकली एक तरीके से प्रोटेक्टिव कवरिंग है जो आगे के टिप लॉबुलर पार्ट, जिसको ग्लांस पेनिस कहते हैं, उसकी प्रोटेक्शन करती है एक तरीके से, और उसको स्लिपरी बनाए रखता है ये, क्योंकि इसमें से आपका स्लिपरी सब्सटेंस ऑलवेज बी रिलीज टू मेक इट फ्लेक्सिबल और टू मेक इट मूवेबल। तो ये सारा का सारा आपका ये हमारा हुआ सेक्शनल व्यू, ये लेटरल व्यू हुआ। अब अगर हम फ्रंट व्यू की बात करें तो फ्रंट व्यू के लिए आपके पास ये डायग्राम आ जाता है, और ये डायग्राम अलग तरीके से वैल्यूएबल है। देखिए इस डायग्राम में आपको एपिडाइडिमस भी इन्होंने शो कर दिया है ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज जो है, जो एग्जाम में कई बार आ चुका है, जिसकी बिल्कुल भी आप ये मानकर चलें दैट इज वेरी वैल्यूएबल फॉर योर बोर्ड एग्जाम, और ये मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स का पूरा आपको सिस्टम शो कर रहा है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पाथवे को, इस लॉजिकल पाथवे को एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। देखिए जी, सबसे पहले जो आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से पूरा नेटवर्क निकलता है उसको कहते हैं रेटेटेस्टिस। तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स और उनसे निकलता है आपका रेटेटेस्टिस। अब रेटेटेस्टिस के बाद नेक्स्ट आता है, आप देख रहे हैं वासा इफ्रेंशिया, इससे निकलता है वासा इफ्रेंशिया। वासा इफ्रेंशिया के बाद आप देख रहे हैं दैट वासा इफ्रेंशिया से ये एंटर हो जाता है एपिडाइडिमस में, एपिडाइडिमस में। एपिडाइडिमस के बाद आप देख रहे हैं इसके लोअर पार्ट से ये वास डिफरेंस में, वास डिफरेंस से आप देखते हैं दैट इज यूरेथ्रा, और यूरेथ्रा से दैट इज आउट ऑफ द बॉडी। तो इस तरीके से ये लॉजिकल पाथवे है, बनते हैं स्पम्स सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में। उसके बाद वो सभी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स से नेटवर्क निकलता है जिसको नाम दिया जाता है रेटेटेस्टिस, और वो अपने सिक्रीशन को, सारा के सारे सिक्रीशन को वासा इफ्रेंशिया को पास कर देते हैं। वासा इफ्रेंशिया से वो एपिडाइडिमस में जाता है। एपिडाइडिमस का रोल आपको मैं अभी बता चुका हूं, दैट स्टोर एंड मैच्योर द स्पम्स। उसके बाद जब भी जरूरत होती है एपिडाइडिमस से ये निकलता है आपका वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस के होते हुए आपने अभी देखा इजैकुलेटरी डक्ट से सेमिनल वेसिकल अपना सिक्रीशन ऐड कर देती हैं। वहीं जब ये एंटर करेगा, प्रोस्टेट से होता हुआ गुजरेगा, तो प्रोस्टेट अपने सिक्रीशन को ऐड कर देंगे। उसके बाद प्रोस्टेट के बाद फिर उससे जस्ट नीचे ही आपका बल्बो यूरेथ्रल है, मटर के दाने की तरह, वो अपने सिक्रीशन को ऐड कर देंगे, और यहाँ से ये वास डिफरेंस से होता हुआ यूरेथ्रा पेनिस के अंदर एंटर हो जाएगा, और वहाँ से दैट इज आउट। सो दैट इज अ लॉजिकल सीक्वेंस जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ये टेस्टिकुलर लोब्स दिखा रखे हैं आपको, दोज आर 250, और इन ईच लोब अभी मैंने आपको बताया देयर आर 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। अब यहाँ आप देख सकते हैं सेमिनल वेसिकल आपको 2 दिखाई हुई हैं, ये सिंगल एक है आपका प्रोस्टेट, और आप देख रहे हैं ये दो आपकी हो गई बल्बो यूरेथ्रल और कॉपर्स ग्लैंड। तो और ये फोर स्किन और ग्लांस पेनिस, तो ये 2 अलग अलग था। और ये देखिए दोनों यूरेटर आकर कॉमन पैसेज बनाकर जो ये खुल रही हैं, और ये फिर एक कॉमन पैसेज बन रहा है। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू है जिसके ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, अच्छे तरीके से इसको ऑब्जर्व करें ताकि आप बढ़िया तरीके से क्वेश्चंस का जवाब दे सके। अब देखिए इसी पैराग्राफ को जो अभी हमने कहा वही चीज़ यहाँ पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स इंक्लूड, अभी ये सब मैंने आपको बताया, रेटेटेस्टिस से फिर वासा इफ्रेंशिया, देन एपिडाइडिमस, देन वास डिफरेंस। अब देखो सेम यही चीज़ कि सेमिनी
ferrous tubules of testes open into vasa efferentia through rete testes। पहले seminiferous tubules rete testes में खुलती हैं, फिर rete testes आपका vasa efferentia में खुलता है। vasa efferentia एपिडाइडिमस में। अब एपिडाइडिमस की देखिए लोकेशन दे रखी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ ईच टेस्टिस। ये एमसीक्यू के लिए बड़ा फेवरेट हो जाता है। एपिडाइडिमस लीड्स टू वास्ट डिफरेंस दैट डिसेंड टू द एब्डोमेन एंड लूप्स ओवर। अब ये लूप्स ओवर जो है वो मैंने अभी आपको बताया था, दैट इज इंग्विनल कैनाल। इस लूप को हम नाम देते हैं इंग्विनल कैनाल, और ये फिर इजैकुलेटरी डक्ट के थ्रू रिसीव करती है सेमिनल वेसिकल के सिक्रीशन को। अब देखिए ये बड़ा इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है, ये सारी जितनी भी डक्ट्स हैं, दीज डक्ट्स स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट द स्पर्म्स फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू यूरेथ्रा। इनका काम है स्पर्म्स को यूरेथ्रा तक ट्रांसपोर्ट करना और फिर यूरेथ्रा उन्हें बाहर ले जाती है। तो सभी का काम है स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना स्पर्म को, और उसमें मैच्योरिटी वाला पार्ट जो है वो अकेला एपिडाइडिमस कहीं ना कहीं बेसिस पर प्ले करता है। अब जो ओपनिंग होती है एक्सटर्नल ओपनिंग यूरेथ्रा की पेनिस के अंदर, पेनिस के थ्रू, उसे यूरेथ्रल मीटस कहते हैं। ये भी बात आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखनी है। नेक्स्ट देखिए, ये ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ये सारा पूरा डायग्राम मैंने अच्छे तरीके से आपको समझाया है, एक एक बात इसके अंदर बताई है, तो ये आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान में रखें। देखिए अब जो हमने बात की थी वो यहाँ पर आ गई। अब यहाँ पर एक बड़ा इम्पॉर्टेंट सेक्शन है जो आपको ध्यान में रखना है, एंड दैट इज स्पेशल टिश्यू। देखिए इन पेनिस देयर इज नो बोन, पेनिस के अंदर कोई बोन नहीं होती, फिर भी एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल एरोजल penis shows erection. So that erection of penis is due to this special tissue. और इसमें ये अगर इरेक्शन नहीं होगा तो there is no chance of insemination. इंसेमिनेशन यानी कि जो सीमन है वो वेजाइना के अंदर डिलीवर नहीं हो सकता। तो यहाँ पर एक बड़ा अच्छा कॉम्पिटेंसी बेस्ड लॉजिकल क्वेश्चन बन सकता है कि व्हाट विल हैपन इफ देयर इज malfunctioning of spatial tissue in external genitalia। और आपको 4 ऑप्शन दे दिए और एमसीक्यू इसका बना दिया। अब उसके अंदर एक आपका मेन जो हमारा आंसर होगा दैट इज इंसेमिनेशन, जिसके ऊपर आपको टिक करना है। तो इस तरीके से ये, और ये दूसरा क्वेश्चन, पेनिस का ग्लांस पेनिस कवर्ड बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन फॉर स्किन। तो इस पैराग्राफ पर इस तरीके से ये 2 एमसीक्यू बेस्ड आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट देखिए जी, अब बात आते हैं अगले पैराग्राफ की। इस पैराग्राफ के अंदर फिर आपका बड़ा अच्छा सोर्स है ये 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चन का। भाई ये तीनों मैंने आपको बताई दिए कि सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रल, तीनों को मिलाकर हम मेल एसेसरी ग्लैंड्स कहते हैं, और इनसे जो सिक्रीशन डेवलप होता है तीनों को मिलाकर उसको कहते हैं सेमिनल प्लाज्मा। अब जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेमिनल प्लाज्मा के केमिकल सब्सटेंस या कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेमिनल प्लाज्मा या कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेमिनल प्लाज्मा, या व्हाट केमिकल सब्सटेंस दिस सेमिनल प्लाज्मा कंटेन। सो दैट कंटेन फ्रक्टोज फॉर एनर्जी, दैट प्रोवाइड एनर्जी। अब बुक में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें नहीं पता, भाई यार हम फ्रक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट है, और कार्बोहाइड्रेट का काम क्या होता है, एनर्जी प्रोवाइड करना। तो अब ये ही कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। कैल्शियम आयंस बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और वो आप क्या है वो आप जानते ही हैं, दैट इनहिबिट पॉलीस्पर्मी एंड
promote मोनोस्पर्मी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको वैल्यू बेस्ड, जिसे हम कहते हैं ना कॉम्पिटेंसी बेस्ड, उस तरीके की चीजें इससे साथ जोड़ी जा सकती हैं। क्योंकि जिस पर्टिकुलर, जैसे ही जोना पेलुसिडा वाल को रप्चर करके उसको डिसॉल्व करके स्पर्म एंटर होता है, स्पर्म का न्यूक्लियस डिलीवर होता है, तो तुरंत उसके एक स्पर्म के एंटर होते ही ये कैल्शियम आयंस इंड्यूस करते हैं चेंजेस को, और वापस उस पोर को, उस खाली जगह को जिसके थ्रू उस रप्चर जगह को जो जोना पेलुसिडा में बनाई गई थी उसको वापस सीज कर देता है, सीमेंट कर देता है, ताकि और स्पर्म्स उसके एंटर ना हो सकें। और सर्टेन एंजाइम्स में यहाँ पर आपके दो एंजाइम्स हैं, एक तो हाइलोरुनिडेज और दूसरा है जोनालाइसिन। तो ये दोनों हाइलोरुनिडेज का काम है टू डिसॉल्व कोरोना रेडिएटा और जोनालाइसिन टू डिसॉल्व जोना पेलुसिडा। तो ये दोनों को डिसॉल्व करने के लिए सर्टेन एंजाइम्स होते हैं, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वैल्यू पॉइंट है कि फ्रक्टोज ही रेप के अंदर मेडिकल एग्जामिनेशन में सबसे बड़ा हमारे काम में आने वाला, अगर फ्रक्टोज, केवल फ्रक्टोज जो है ह्यूमन में स्पर्म्स के यानी कि सेमिनल वेस्ट प्लाज्मा के अंदर ही पाया जाता है, सीमन के अंदर ही मिलेगा आपको। तो अगर इसके ट्रेसेस मिलते हैं, सो दैट इज द कंफर्मेशन ऑफ रेप असॉल्ट। तो इसलिए ये आपके रेप के मेडिकल एग्जामिनेशन के अंदर की फैक्टर प्ले करता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब इस तरीके से आपने देखा कि हमने कैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की छोटी छोटी बारीकियों को पढ़ा, जिनके ऊपर आपके बेस्ट क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो ये नहीं आपको मल्टीपल टाइम फोकस करना है, क्योंकि इनसे बाहर कुछ नहीं आता। इनको ही अलग अलग तरीके से मैनिपुलेट करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, नथिंग एल्स। सो मेक देम, रिवाइज देम potentially and you will certainly get the question in this direction। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अब आते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पर। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखेंगे तो सेम इसी तरीके से इसको भी आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो ओवरी हो गया आपका मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, और जो ओविडक्ट्स और ये सर्विक्स, एक्सटर्नल जेनाइटल या जिसको वल्वा कहते हैं हम। तो ये जरूरी नहीं है कि आपसे ये नाम पूछा जाए, क्योंकि बुक में नहीं है, तो दैट इज़ नॉट आस्क्ड, आज तक कभी आया भी नहीं है। तो ये सब कहलाएंगे आपका सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं गैमीट को, और बाकी जो ओवरी है वो आपका एग को बनाने का काम करता है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दीज पार्ट्स ऑफ द सिस्टम, ये सारे पार्ट्स अलोंग विद मेमरी ग्लैंड्स आर इंटीग्रेटेड मतलब एक दूसरे के साथ जुड़कर काम करते हैं। स्ट्रक्चरली भी जुड़ जाते हैं और फंक्शनली भी। स्ट्रक्चरली जुड़कर ही तो इसको पूरे को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कह रहे हैं, और सबके अलग अलग फंक्शन मिलाकर ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव फंक्शनिंग को प्रोड्यूस करते हैं, डेवलप करते हैं। जैसे सपोर्ट, ओव्यूलेशन, उसके बाद फर्टिलाइजेशन, उसके बाद प्रेगनेंसी, उसके बाद चाइल्ड बर्थ और आपका चाइल्ड केयर। तो ये आपका बड़ा अच्छा MCQ का सोर्स हो सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से बता सकते हैं ये कि आपका इन सब का नाम दे दिया, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली टू सपोर्ट, इनमें से कोई सा भी एक रॉन्ग दे दिया, 3 राइट दे दिए, या 3 रॉन्ग दे दिए, 1 राइट दे दिया, या तो इस तरीके का बड़ा एक पोटेंशियल क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं। ओवरीज का प्राइमरी फीमेल, ठीक है जी, ओवम प्रोड्यूस करना, और स्टेरॉइड हार्मोन।
ओवेरियन हार्मोन जिन्हें हम कहते हैं। और यहाँ पर मेनली ये बात कर रहे हैं भैया, ये बात कर रहे हैं भाई आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रॉन। प्रोजेस्ट्रॉन लेटर स्टेज पर डेवलप होता है, लेकिन एस्ट्रोजन शुरुआती। अब यहाँ पर फिर एमसीक्यू के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओवरीज आर लोकेटेड ऑन ईच साइड ऑफ एब्डोमेन, सो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये फिर एक आपके लिए पोटेंशियल एमसीक्यू का रोल प्ले कर सकता है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए, ओवरी जो है पेल्विक वाल से और यूट्रस से कैसे कनेक्ट होती है। दूसरा एमसीक्यू का बड़ा अच्छा सोर्स दैट इज लिगामेंट्स। लिगामेंट्स के थ्रू एक तरफ पेल्विक वाल से, पेल्विक से जुड़ा हुआ होता है दूसरी तरफ, और यूट्रस से। उसके बाद जो चारों तरफ की कवरिंग होती है ओवरी के, ईच ओवरी इज कवर्ड बाय थिन एपिथेलियम, थिन एपिथेलियम। तो ये एक फिर एमसीक्यू का बड़ा अच्छा सोर्स है जो जिस पर एमसीक्यू बन सकता है। अब इसके अंदर तो भाई ओवरी को आप दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक तो हो गया आउटर थिन कवरिंग ऑफ एपिथेलियम, और दूसरा हो गया ओवेरियन स्ट्रोमा, ओवेरियन स्ट्रोमा। अब ये ओवेरियन स्ट्रोमा फिर दो पार्ट में बढ़ जाएगा आपका, ये ओवेरियन स्ट्रोमा फिर दो पार्ट में बढ़ जाएगा, आउटर रीजन और इनर रीजन। आउटर रीजन को हम कहते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स, ओवेरियन कॉर्टेक्स, और इसको कहते हैं हम ओवेरियन मेड्यूला, ओवेरियन मेड्यूला। अब इन दोनों के बड़े अच्छे इंपॉर्टेंट काम हैं। कॉर्टेक्स में तो बाहर की तरफ होता है आपका मैच्योर फॉलिकल्स होते हैं, मैच्योर फॉलिकल्स, फॉलिकल्स बेसिकली हम कहते हैं इमैच्योर एग्स को, इमैच्योर, सिंपल फॉलिकल्स की हम बात कर रहे हैं तो उसका मतलब है इमैच्योर एग्स वाले, ठीक है जी। और जितने भी आपके मेड्यूला होता है इनर रीजन, उसके अंदर डेवलपिंग फॉलिकल्स होते हैं, डेवलपिंग फॉलिकल्स। तो देखो ये आ गया इनर मेड्यूला और पेरिफेरल कॉर्टेक्स। तो ये पूरा का पूरा ये हुआ आपका एनाटॉमी ऑफ ओवरी, एनाटॉमी ऑफ ओवरी, जिसके ऊपर आपसे पूछे जा सकते हैं। आपसे कह दिया गया कि भाई स्ट्रक्चरल फीचर्स बताइए ओवरी के, तो आपको इस तरीके से लिखना होगा। दैट इज़ वेरी 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 इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट देखिए जी, अब आगे चलते हैं। ये एक बड़ा अच्छा डायग्राम है जो आपको बहुत अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। इसके ऊपर आपके क्वेश्चन किसी भी तरीके का फॉर्मेट का आपको क्वेश्चन मिल सकता है। बनाने के लिए आने के चांसेस इसके मिनिमम हैं, लेकिन इसके ऊपर बने बनाए के ऊपर लेबलिंग और अदर क्वेश्चंस आपसे बिल्कुल पूछे जा सकते हैं। देखिए भाई, अब इनके अंदर क्या है, देखो जो ये आप ये सारे हिस्से देख रहे हैं, ये आपके फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के पार्ट हैं, फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, स्पेशली दीज थ्री। तो फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया के ये तीन पार्ट हैं। तो आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटेलिया, ठीक है जी, और ये आपको प्रॉपर सर्विक्स और वेजाइना की पोजीशंस को डिस्प्ले कर रहा है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे तरीके से अपने दिमाग में रखना है। और यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान में रखिएगा कि ये वेजाइनल ऑरिफिस तो है, ओपनिंग ऑफ वेजाइना, और इसी तरीके से यूरेथ्रल ऑरिफिस और होता है, दिस इज यूरेथ्रल ऑरिफिस। तो ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि फीमेल के अंदर यूरिन ओपनिंग और जेनाइटल ओपनिंग दोनों अलग अलग होती हैं, लेकिन जो मेल होता है उसके अंदर कॉमन पाथवे होता है। सो दैट इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके ऊपर बन सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द यूरेथ्रल opening and
यूरेथ्रल ऑरिफिस एंड वेजाइनल ऑरिफिस, भैया आपको दे दिया मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, डिफरेंशिएट बिटवीन देम ऑन द बेसिस ऑफ वेजाइनल ऑरिफिस एंड यूरेथ्रल आपका यूरेथ्रल ऑरिफिस, एंड यू हैव टू एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू दैट स्टेटमेंट। और यही आपका कहलाएगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जो आपको अच्छे तरीके से दिमाग में रखना है। नेक्स्ट देखिए, अब ये एक फ्रंट डायग्राम ये बनाने के लिए भी खूब आता है बच्चों, और इसके ऊपर बने बनाए पर भी क्वेश्चन हो सकता है, दोनों तरीके से ये आपको मिल सकता है। तो ओविडक्ट या फैलोपियन ट्यूब, या इन्हें हम आपका यूटेराइन डक्ट्स भी कहते हैं, तीनों तरीके से इसको पूछा जा सकता है आपसे। अब इसमें आपको देखिए, इसको हम यूटेराइन डक्ट्स भी कह सकते हैं, तो ये भी बात आपको ध्यान रखनी है। देन यूट्रस और वेजाइना ये फीमेल एसेसरी डक्ट्स हैं, तो ये अच्छे तरीके से ध्यान रखना भैया। फिर एमसीक्यू के लिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये तीन मिलकर आपको क्या कहेंगे, एसेसरी डक्ट्स, जैसे तीन ही वहाँ होती हैं। अब इसके ऊपर इन मेल एंड द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल एसेसरी डक्ट्स आर 3,3, 2,3, 1,3, 3,1, कोई भी ऑप्शन बनाकर आपसे पूछ लिया तो राइट आंसर क्या है, 3 है। वहाँ भी 3 ही है, सेमिनी वेसिकल, आपका प्रोस्टेट ग्लैंड और बल्बोयूरेथ्रल, यहाँ भी 3 ही है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फिर एक एमसीक्यू बन सकता है, जिसका सोर्स अभी मैंने आपके सामने रखा। नेक्स्ट देख, अब ये दोनों फैलोपियन ट्यूब जिस हिस्से में आकर यूट्रस के जुड़ती हैं उसे हम कहते हैं यूटेराइन फंडस, और ये इसी तरीके से आप यूट्रस को 3 पार्ट में बांट सकते हैं। यूट्रस एक तो हो गया यूटेराइन फंडस, एक हो गया यूट्रस प्रॉपर, और एक हो गया सर्विक्स, द नैरो पोर्शन ऑफ यूट्रस। यूट्रस का जो निचला हिस्सा होता है वो सर्विक्स हो गया, जो बीच का ये पूरा पोर्शन है ये यूट्रस प्रॉपर हो गया, सर्विक्स हो गया लोअर पोर्शन, और जहां पर दोनों फैलोपियन ट्यूब्स आकर मिलती हैं वो हो गया आपका यूटेराइन फंडस। तो इस तरीके से आप दिमाग में रखें, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये फिर एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन का आपका सोर्स हो सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसी तरीके से फैलोपियन ट्यूब को हम 4 उसके कंपोनेंट्स में बांट सकते हैं, फिम्ब्रे, दूसरा इनफंडिबुलम, तीसरा एम्पुला और चौथा इस्थमस। तो फिम्ब्रे बेसिकली ये फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि ओवम जैसे ही रिलीज होता है उसको कलेक्ट करती हैं। अब ये ओवम कलेक्ट करके पास कर देते हैं एक फनल शेप्ड स्ट्रक्चर को, जिसको कहते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम से दैट रीचेस टू एम्पुला, और एम्पुला के इसी जंक्शन पर, जो एम्पुलरी रीजन पर, यहीं पर फर्टिलाइजेशन होता है। उस फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट को आगे धकेलने का काम इस्थमस के होते हुए यूट्रस तक वो लाइनिंग में पहुंचता है। ये पूरा काम जो है वो इस्थमस और उसके आगे का हिस्सा करता है। अब इसी तरीके की ये सारी चीज़ें देखो आपको यहाँ पर दी हुई हैं, 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग होती है, एक्सटेंड फ्रॉम द पेरिफ्री ऑफ द ईच ओवरी टू यूट्रस। तो कहाँ से कहाँ एक्सटेंड हो गई, इसके ऊपर फिर एमसीक्यू आपका बन सकता है, जो आपको ध्यान में रखना है। द पार्ट क्लोजर टू द ओवरी, उस फनल शेप्ड पार्ट को इनफंडिबुलम कहते हैं। अब ये फिर क्लोजर टू द ओवरी फनल शेप्ड, 2 पॉइंट इसके बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो ध्यान में रखने हैं। एजेस ऑफ द इनफंडिबुलम पजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, जिनका नाम है फिम्ब्रे, और ये कलेक्शन ऑफ ओवम करते हैं आफ्टर ओव्यूलेशन और उसको पास कर देते हैं कहाँ पर, इनफंडिबुलम को। अब जो इनफंडिबुलम है वो एक वाइडर पार्ट है जो कि उसको कहाँ भेज देता है, वो उसे भेज देता है। अब इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ताकि हम इसको पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर सके। तो देखिए ये इस तरीके से काफी छोटा हो गया भाई, ये तो चलिए
तो अब आप देख सकते हैं कि ये इन्फंडिबुलम लीड्स टू अ वाइडर एम्पुला। तो ये वाइडर पार्ट क्या है? एम्पुला। ये आप ध्यान में रखेंगे, वाइडर पार्ट एम्पुला। तो ये वाइडर पार्ट जो हो गया वो एम्पुला हो गया, और फिर लास्ट पार्ट जो ओविडक्ट का है वो इस्थमस है, उसकी नैरो ल्यूमेन होती है। ल्यूमेन मतलब एम्प्टी स्पेस जिसमें से होकर मूवमेंट डेवलप किया जाता है। तो दीज आर ऑल वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शंस, तो और जो कि आगे यूट्रस से ज्वाइन हो जाता है। तो इसके और एस्पेक्ट्स को मैं अगली वीडियो में, अगले लाइव सेशन में कल ही आपके साथ इसी 7 बजे के आसपास डिस्कस करूंगा। इसी तरीके से जुड़े रहिए और कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियलिटी को गेन करने की कोशिश करिए। जुड़े रहिए और बायोलॉजी को आसान बनाने की जो हमारी कोशिश है उसके अंदर आप भी जुड़िए, अपने सब्जेक्ट को आसान बनाइए और आगे आने वाली 19 तारीख को बेस्ट रिप्रेजेंटेशन देकर बढ़िया मार्क्स लाने की कोशिश करिए। तो इसी तरीके से कल मिलेंगे, फिर जुड़ेंगे लाइव क्लास के लिए और फिर बायोलॉजी को ईजीएस्ट बनाएंगे वीजे के साथ, और कल फिर बायोलॉजी का डीजे